छूटे आज मस्ती करने की सबको। आज वैसे भी देखो इंद्रदेव भी प्रसन्न है, घनघोर बारिश हो रही है। मेरे साथ इस अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश सरकार के जल संसाधन मंत्री आदरणीय तुलसी सिलावट जी, हमारे स्कूली शिक्षा मंत्री महेंद्र सिंह परमार जी, विभाग के हमारे एसीएस और अलग अलग विभाग, तकनीकी शिक्षा, कौशल विभाग, विकास विभाग, लोक निर्माण, सहकारिता, जल संसाधन, नगरीय विकास एवं आवास, गृह, पीएचई, पर्यावरण, उद्यानिकी, खाद्य प्रसंस्करण, पंचायत, ग्रामीण विकास, ऊर्जा, वन, कुल 12 विभागों के सारे हमारे एसीएस प्रमुख सचिव यहां मौजूद हैं। और आज जिनके सौभाग्य सूर्य का उदय हुआ है और आज से जो शासकीय सेवा ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसे मेरे प्रिय भांजों और लाडली भांजियों, आप सबका स्वागत है मुख्यमंत्री निवास में। सबसे पहले सफलता पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। केवल आपको नहीं, माता पिता को भी बधाई देता हूं। उनके बिना आप यहां तक नहीं पहुंचते। और माता पिता परिवारजनों के साथ आपके गुरुओं का भी अभिनंदन करता हूं। आज ये जो अवसर आपको मिला है, ये आपके परिश्रम के कारण, आपकी मेहनत के कारण और परिजनों के त्याग और तपस्या के कारण मिला है। और एक बात मैं खुले तौर पर कह रहा हूं कि सारी भर्तियां जो हुई है उनकी प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट थी, ईमानदारी से आपका सिलेक्शन हुआ है, पूरी ट्रांसपेरेंट पद्धति। बात सही है कि नहीं है? तो जोर से बोलो, सही है कि नहीं है? ये अपना मध्य प्रदेश है जहां योग्यता के आधार पर, अपनी कर्मठता के आधार पर, अपने परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रांसपेरेंट तरीके से सरकारी नौकरियों में भर्ती होती है। और इसलिए कोई आप पैसा नहीं कर रहा, आप आपकी मेहनत के बल पर यहां पहुंचे। इसलिए एक बार फिर आपको मैं बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। अब आप टीम मध्य प्रदेश के हिस्सा हो। टीम मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैंने 15 अगस्त को यह घोषणा की थी अपने भाषण में, सीधे मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से, कि 1 साल के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां हम अपने नौजवान बेटे बेटियों को देंगे। तब शायद किसी ने इसको अतिशयोक्ति माना हो, लेकिन आज आप बैठे 1,05,464 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया या तो पूरी हो गई है या चल रही है। अभी हमने अब तक 55,000 पदों पर यह भर्ती की जा चुकी है। आधे से अधिक लक्ष्य हमने पूरा कर लिया है और शेष भर्ती की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। 15 अगस्त के पहले 1 लाख से ज्यादा भर्तियां कर दूंगा। 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को शासकीय सेवा में अवसर मिलेगा। 43,640 पदों पर परीक्षा पूर्ण कर परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। 11,218 पदों पर परीक्षा पूर्ण कर ली गई है, परिणाम तैयार हो रहे हैं। 4,852 पदों पर परीक्षा लेने की प्रक्रिया चल रही है।
और 23,016 पदों पर विज्ञापन जारी कर जल्दी ही परीक्षाएं ली जाएंगी। उसके बाद 11,603 पदों पर जल्दी विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। और जब ये भर्तियां पूरी हो जाएगी तो फिर अगले 50,000 पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। मेरे प्रिय मित्रों, आप कर्मचारी नहीं, आप कर्मयोगी हैं। अब जरा गहराई से सोचिए। मैं हमेशा कहता हूं, मध्य प्रदेश के प्रधान सेवक होने के नाते, कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं हूं, मेरे मंत्रिपरिषद के साथी हों, एसीएस हो, प्रमुख सचिव हो, एचओडी हो या साधारण हमारे बाकी कर्मचारी साथी हो, हम सब अपनी जनता के सेवक हैं। इस भाव को कभी भूलना नहीं। काय के लिए हम हैं? एक समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम हैं। मध्य प्रदेश की जनता को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए हम हैं। अब हम टीम मध्य प्रदेश है। अगर हम बेहतर काम करेंगे तो परिणाम बेहतर आएगा और जनता को बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे। और इसलिए ये केवल रोजगार की गारंटी मत समझना मेरे मित्रों, ये जिंदगी भर सेवा की गारंटी समझ के इस दायित्व को संभालना, लोगों की सेवा की गारंटी, जनता की सेवा की गारंटी, ये जनता की सेवा की गारंटी है। कई बार लगता है जब तो सरकारी नौकरी मिल गई, और सरकारी नौकरी का मतलब परमानेंट जॉब, अब कौन हमारा क्या बिगाड़ेगा? साला में तो साहब बन गए यार। अब ये भाव नहीं आना चाहिए। परमानेंट तो हो, इसमें कोई दो मत नहीं। हम लोग मंच पे बैठते तो हमको तो 5-5 साल में जनता के बीच जाना पड़ता है। आप तो अब 60-62 साल की उम्र तक काम करोगे, लेकिन काम किस लिए? इसको गहराई से सोचना। हम मनुष्य हैं, ये बेहतर जीवन हमको मिला है, तो इसका उपयोग कैसे करें? दोनों भाव मन में हो सकते हैं। एक परमानेंट नौकरी अब जितने करना होगा करेंगे, और दूसरा ये कि मैं वो हूं जिसको ये दुर्लभ अवसर मिला है। इस अवसर का बेहतर उपयोग करके मैं किसी भी विभाग में, हर विभाग के मित्रों से मैं कह रहा हूं, अपने विभाग में जो जवाबदारी मुझे मिली है उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत से बेहतर अंजाम देने का काम करूंगा, ताकि मेरा मध्य प्रदेश बन सके और मैं मेरी जनता को राहत दे सकूं। और जब ये भाव मन में आता है तो काम करने की तरफ बहुत बढ़ती है और काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। मैं एक मंत्र आपको बताता हूं अच्छा काम करने का। मैं मेरे ही उदाहरण देता हूं। मैं 24 में से रोज कम से कम 18 घंटे काम करता हूं। आज मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है क्योंकि रोज इतना बोलता हूं, केवल भाषण ही, सवेरे 6:30 से फोन पे भी शुरू हो जाता हूं, तो गला है, सोच रहा होगा पता नहीं किस कसाई के पल्ले पड़ गया। लेकिन सवेरे से लेकर देर रात तक 18 घंटे काम करता हूं। मुझे कुछ मित्र पूछते हैं कि इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? मैं उसका मूल आपको बता रहा हूं। तो जब दिल में तड़प होती है कुछ करने की, तो वो तड़प आपको चैन से नहीं बैठने देती, और वही तड़प आपके शरीर के अंदर रसायन पैदा करती है जो आपको थकने नहीं देता। मैं उदाहरण बताता हूं छोटा सा। अगर कोई कहे आपसे कि 14 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी पे चढ़ जाओ, तो कोई चढ़ पाएगा क्या? क्या पागल हूं क्या?
लेकिन वैष्णव देवी अगर दर्शन करने की ललक मन में हो तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता। शरीर में अपने आप इतनी क्षमता आ जाती है कि बच्चे भी दौड़ते हुए चढ़ जाते हैं 14 किलोमीटर और पता ही नहीं चलता कब पहुंच गए। बोलो सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? अगर हम वैसे कहते तो 1 किलोमीटर नहीं चढ़ेगा कोई, लेकिन मन में संकल्प अगर पैदा हो गया कि नहीं मुझे तो करना है चाहे कुछ हो जाए, तो अपने आप अंदर ताकत पैदा होती है, शरीर में अपने आप अंदर क्षमता पैदा होती है और व्यक्ति काम पूरा कर लेता है। एक बात और आज मैं कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, आज दोहरा रहा हूं कि कोई भी काम करे तो काम करने के पहले दृष्टिकोण, पीछे दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। काम एक, लेकिन दृष्टि उसके पीछे अलग अलग हो सकती है। एक मंदिर का निर्माण हो रहा था, मंदिर के निर्माण में कुछ मजदूर लगे हुए थे, गर्मी के दिन थे, सूरज अपनी किरणों से आग बरसा रहा था। 1:30-2 बजे पत्थर तोड़ने के काम में मजदूर लगे हुए थे। एक बाबा वहां से गुजरे, मजदूरों को काम करते हुए देखा तो ठिठक कर रुक गए और एक मजदूर के पास पहुंचे और पूछा बेटा क्या कर रहे हो? तो मजदूर ने आंखों से आंखें मिलाई और फिर गुस्से में कहा आंखें फूट गई है क्या? दिखाई नहीं देता? किस्मत फूटी है तो पत्थर फोड़ रहा हूं। बाबा आगे बढ़ गए, दूसरे मजदूर के पास पहुंचे, दूसरे मजदूर से पूछा बेटा क्या कर रहे हो? तो वो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा बाबा दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, इसलिए पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहा हूं। आगे बढ़ के तीसरे मजदूर से पूछा बेटा क्या कर रहे हो? उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था और उसने कहा कि बाबा देखो वो सामने भगवान का मंदिर बन रहा है और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि भगवान के मंदिर बनाने में जो पत्थर लगेंगे उन पत्थर को तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला है। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं बाबा। अब काम एक, पत्थर तोड़ना, उसके पीछे दृष्टिकोण 3, किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, दुनिया में आया हूं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए कर रहा हूं। और दूसरा, मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? मेरे प्रिय बेटा बेटियों, अगर तीसरा दृष्टिकोण रहा कि मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए और यहाँ की जनता के कल्याण के लिए मैं काम कर रहा हूं, तो काम करने का आनंद कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। मन में लगेगा कि नहीं कोई विशेष काम हम कर रहे हैं, और नहीं तो सवेरे 11 बजे पहुंचे तो 12 बजे घड़ी देखने लगोगे कि कब टाइम खत्म और कब निकल के भगे यहां से। अंत में क्या है, ये जो तीसरा दृष्टिकोण है आनंद और प्रसन्नता मध्य प्रदेश बनाने की, उसको ध्यान में रखते हुए काम करना। देखो अपना प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तुम्हें मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय ये 2004-05 तक केवल 11,000 रुपया थी, अब बढ़ के हो गई है 1,40,000 रुपया। मध्य प्रदेश के का बजट पहले हुआ करता था केवल 21,000 करोड़ का, अब वो बजट बढ़ के हो गया है 21,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में 2012 आ गया। 20-21 में हमने 2 लाख करोड़ क्रॉस किया और 23-24 में हम लाए 3,14,000 करोड़ का बजट। मध्य प्रदेश की जीएसटी थी, उसका साइज कभी हुआ करता था केवल 71,000 करोड़ रुपया, अब वो बढ़ के हो गया है 15 लाख करोड़ रुपया। हम 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। तुम्हें पता है कृषि का उत्पादन
4-5 के आसपास 100 करोड़ मीट्रिक टन था। अब बढ़ के अनाजों का उत्पादन हो गया 700 करोड़ मीट्रिक टन। सिंचाई की व्यवस्था केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में थी।